हाय फ्रेंड्स, फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का सेकेंड लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन, जो हम पहले बताए थे यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक एवं बीमा, जिसमें भौतिक राशि के बारे में बताए थे। भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में चर्चा किए थे। फिर भौतिक राशि को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, लेकिन तीन होता है। पहला आपका जो था मूल भौतिक राशि, दूसरा आपका जो था संपूरक भौतिक राशि, और तीसरा आपका जो हो जाएगा ये व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो पहला आपका मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं? मूल भौतिक राशि में संख्या कितने होते हैं? तो मूल भौतिक राशि, तो चलिए यहाँ से हम लोग सीखेंगे मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं। मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यहाँ तो ये भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर ना रहे या ना करता हो, वे भौतिक राशि, वे भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर ना हो, उस भौतिक राशि को, उस भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि कहते हैं। जैसे भी हम आपको बताए थे कि जैसे, चलिए आज हम सीरियल से लिख देते हैं लंबाई कौमा द्रव्यमान कौमा समय कौमा तापमान या ताप कौमा विद्युत धारा, उसके बाद है ज्योति तीव्रता और एवं या बोल सकते हैं पदार्थ का परिमाण। मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर ना हो, उन राशियों को मूल भौतिक राशि कहते हैं। जैसे आपको उसमें भी बताया गया था, यहाँ भी देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ का परिमाण। तीन तो सभी लोगों को पता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय। अब बताइए कि अभी का जो मौसम है गर्मी का ही है आसपास, तो गर्मी लगेगा, तो गर्मी से क्या चीज पता रिलेट कर सकते हैं? तापमान को। अब बताइए तापमान, यानी कि अगर गर्मी लगे तो तापमान हम बोल सकते हैं, और तापमान अगर है तो हम लोग को क्या चाहिए? बिजली चाहिए। तो बिजली से क्या पता चलता है? विद्युत धारा। क्या पता चलता है? विद्युत धारा। तो देखिए तीन तो सभी को याद रहता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। चौथा आपका गर्मी का मौसम है, तो इससे रिलेट कर दीजिए कि हमको माने कि गर्मी का एहसास हो रहा है, तो यानी तापमान। और तापमान है तो हमें बिजली चाहिए, बिजली से पता चल जाएगा कि आपका विद्युत धारा हो गया। और विद्युत धारा के बाद आपका पता है कि अगर विद्युत है तो माने कि आपका ज्योति तीव्रता आप बोल सकते हैं। इसके बाद जो है पदार्थ का परिमाण। इसके बाद एक और बीच में है जिसको हम लोग बोलेंगे संपूरक भौतिक राशि। संपूरक भौतिक राशि, संपूरक भौतिक राशि। तो संपूरक भौतिक राशि किसे कहते हैं? संपूरक। अब देखिए संपूरक, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि वे भौतिक राशि जिससे किसी कोण को मापा जाए या कोण का अध्ययन किया जाए, उस
भौतिक राशि को समपूरक भौतिक राशि कहते हैं। देखिए, समपूरक भौतिक राशि से दो ही भौतिक राशि को ज्ञात किया जा सकता है। पहला, चलिए यहाँ जो है हम लोग लिख लेते हैं कि समपूरक भौतिक राशि से आपका जो है दो ही ज्ञात किया जाता है। यहाँ लिखते हैं क्रम संख्या, क्रम संख्या। यहाँ हो गया संपूरक भौतिक राशि, संपूरक भौतिक राशि। और ये आपका हो गया, इसका लिख लीजिए मात्रक, मात्रक भी लिख लीजिए यहीं पे। यहाँ पर देखिए क्रम संख्या 1 में संपूरक भौतिक राशि दो प्रकार से, एक आपका समतल कोण जिसको बोलते हैं प्लेन एंगल, PLANE, प्लेन एंगल। अब दूसरा हो गया समतल कोण के बाद दूसरा आपका हो गया ठोस कोण, सॉलिड एंगल। देखिए, जैसे कि आप लोग जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में आप लोग एंगल जरूर बनाए होंगे, कोण जरूर बनाए होंगे। तो बताइए, उसमें आपका एक पेज होता है, एक आप पेंसिल से, और आप जो कोण बनाते हैं वो आपका समतल कोण कहलाता है। जैसे हम अभी व्हाइट बोर्ड पे अगर हम यहाँ 90 डिग्री का अगर हम एंगल बनाएं तो ये आपका जो कोण कहलाया, ये आपका कैसा कोण कहलाया? समतल कोण। अब समतल कोण है तो इसको आप मापते हैं क्या चीज में? रेडियन में मापते हैं या फिर डिग्री में मापते हैं? तो बताइए, इसका मात्रक रेडियन या डिग्री होता है? इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। आप कह सकते हैं SI मात्रक रेडियन, या आप इसका डिग्री भी आप बोल सकते हैं, डिग्री। इसका मात्रक रेडियन या डिग्री होता है, जैसा कि आप बनाते हैं। दूसरा आपका है ठोस कोण। अब ठोस कोण की बात हो गया तो ठोस कोण हम लोग जानेंगे। जैसे बताइए, जो बर्थडे टोपी होता है, बर्थडे टोपी, तो बर्थडे टोपी को अगर उसको भर दिया जाए किसी चीज से, तो ये अगर आपका जो है, यानी कि वैसे कोण जिसमें आप कुछ वस्तु को रख सकते हैं, तो वो कोण आपका कहलाता है ठोस कोण। क्योंकि अगर वस्तु को रखिएगा और पूरी तरीका से पैक कर दीजिएगा तो आपका सॉलिड हो जाएगा, यानी ठोस हो जाएगा। जैसे आप एक गुल्फी भी खाते होंगे जिसमें आपका शंकु आकार रहता है, उसमें आप एकदम आराम से इस प्रकार से दिया जाता है, और उसके बाद आप लोग जो है अरे बड़े चाव से खाते हैं। जैसे देखिए, उसका भी इमेज बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। और इसमें जो है, इसमें भरा जाता है मलाई को, और ये आपका जो है कुछ इस प्रकार से। अब बताइए, ये जो आपका दिख रहा है आकृति, इसमें भी आपका क्या है? ये शंकु आकार है, और शंकु आकार है तो यहां पर भी आपका क्या बना? एंगल बना। तो बताइए, इस प्रकार से जो भी आकृति आप अपने वातावरण में इधर उधर देखते हैं, वो आकृति आपका कहलाता है ठोस कोण। और इसमें अगर आप एंगल पूछ दीजिएगा कि ये आपका शंकु आकार है, इसमें कितना एंगल बनेगा, तो क्या कोई बोल सकता है कि इतना रेडियन बनेगा, इतना आपका डिग्री बनेगा? जी नहीं, क्योंकि इस कोण को मापने के लिए अस्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है। अस्टेरेडियन, तो ठोस कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? अस्टेरेडियन हो जाएगा। तो आप यहाँ अस्टेरेडियन, यहाँ आप बोल सकते हैं अस्टेरेडियन। इसे SR से सूचित किया जाता है, रेडियन को RAD से सूचित किया जाता है, इसको SR। चलिए बढ़िया से इसको लिखते हैं, SR से सूचित किया जाता है। तो ये हो गया आपका संपूरक भौतिक राशि। संपूरक भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक आपका समतल कोण रेडियन, जो आप लोग बनाते हैं कॉपी में, समतल पेज पे बनाते हैं। दूसरा है ठोस कोण अस्टेरेडियन, जो आप कुल्फी सब देखते हैं, बर्थडे टोपी देखते हैं, इस प्रकार से और बहुत सारे आकृति होंगे। चलिए, इसके बाद जो है हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, यानी कि आपका व्युत्पन्न
भौतिक राशि। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि, तो वे भौतिक राशि जो यहां लिखेंगे, वे भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर, जो अन्य या दूसरे भौतिक राशियों, दूसरे राशियों पर निर्भर करता है, अर्थात मूल भौतिक राशि से स्वतंत्र नहीं होता है, उस भौतिक राशि को व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों से, यानी मूल भौतिक राशि से स्वतंत्र नहीं होते हैं। आप जितने भी सूत्र पढ़े हैं या पढ़ते आए हैं या आगे पढ़िएगा, उन सूत्रों में आप देखिएगा कि उन सूत्रों का जो निर्माण किया गया है, ये मूल भौतिक राशियों के ही सहायता से किया गया है, यानी कि मूल भौतिक राशियों के ही मदद से किया गया है। तो मूल भौतिक राशियों की सहायता या मदद से जो प्राप्त फॉर्मूला यानी सूत्र प्राप्त होता है या बनता है, उस राशि को व्युत्पन्न भौतिक राशि के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे पहला, आप जितना भी सूत्र देखते हैं, जैसे आपका ये क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने आपका चौड़ाई। आयतन, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसी प्रकार से आपका वेग हो जाएगा, वेग, आप चाल, त्वरण, बल, आपका कार्य, दाब इत्यादि। यानी जो भी आपके पास सूत्र हैं, उन सूत्रों को किनके अंतर्गत रखा जाएगा? व्युत्पन्न भौतिक राशि के अंतर्गत रखा जाएगा। अब देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं मूल भौतिक राशि, संपूरक भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब देखिए मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मात्रक यानी यूनिट। मात्रक भी हम आपको बताए हैं उस वीडियो में, यहाँ भी थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए, मात्रक यानी यूनिट। किसी भौतिक राशि को सूचित करने के लिए उसके परिमाण और संख्यात्मक मान को लिखते हैं। परिमाण और संख्यात्मक मान एक ही हुआ, लिखते हैं। अब मात्रक को चार भागों में बांटा गया है। मात्रक को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका जो है
पहला CGS सिस्टम या पद्धति, सिस्टम बोलिए या पद्धति, पद्धति सिस्टम लिख दीजिए, CGS सिस्टम। दूसरा है आपका FPS सिस्टम। तीसरा आपका MKS पद्धति और चौथा है आपका SI पद्धति, SI पद्धति। पहला आपका CGS सिस्टम, दूसरा आपका FPS सिस्टम, तीसरा MKS सिस्टम, चौथा SI सिस्टम। चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग अति करेंगे कि CGS सिस्टम किसे कहेंगे, FPS किसे कहेंगे, MKS और SI किसे कहेंगे। CGS का मतलब हुआ सेंटीग्राम माने सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पहला बता रहा है ना, यानी ये जो आप इधर वाला जो देख रहे हैं ये लंबाई को प्रदर्शित करता है, यानी लंबाई को बताता है। दूसरा जो आप देख रहे हैं ये आपका द्रव्यमान को बताता है, और तीसरा आपको जो है वो समय को बताता है, समय। यानी कि जो पहला शॉर्टकट अक्षर जो आपको दिख रहा है जैसे C, F, M, S, यानी कि इसमें आपका SI है, तो दूसरा यानी कि आपका G, P और K जो दिख रहा है, तीसरा S, तो पहला लंबाई को बताएगा। तो CGS सिस्टम में लंबाई को क्या चीज में प्रदर्शित करेंगे, बताएंगे, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में। दूसरा यानी कि आपका जो है फीट में, यानी कि लंबाई को फीट और द्रव्यमान को यानी कि आप कह सकते पाउंड में और समय को सेकंड में। MKS में लंबाई को आप मीटर, द्रव्यमान को केजी यानी कि किलोग्राम और समय को सेकंड। SI सिस्टम और MKS वही होता है। SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल पद्धति, जो पूरे अंतरराष्ट्रीय यानी कि पूरे सभी देशों में लागू हो, उसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, जो सभी देशों के लिए हो। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।